ध्रुव का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। सच ये है कि मैं राघव जी से प्यार करती हूँ। मैंने कभी आपको उस नजर से देखा ही नहीं। बच्चा, कैसा है तू? लगता है बहुत बड़ी ठोकर खाई है तुमने। ठोकर नहीं बाबा, धोखा खाया है। ओह, तो चोट तुम्हारे पांव में नहीं, तुम्हारे दिल पे लगी है। क्या पता ऊपर वाला यही चाहता होगा। सही कहा बाबा आपने, ऊपर वाला तो मेरा दुश्मन है। जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे चाहता हूँ, छीन लेता है मुझसे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का तुमने शायद कुछ छीन लिया हो, इसीलिए ऊपर वाला शायद तेरा सब कुछ छीन लिया। वैसे तो ऊपर वाला सबको अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। तू भी फायदा उठा ले, वापस कर दे उसे जिसका तूने सब कुछ छीना है, और जो तोड़ा है तुमने उसे जाके जोड़ दे। मालिक बहुत बड़ा है, भला होगा तेरा, सब ऊपर वाला कर देगा। मैं राघव से मिलने गई थी, तभी अचानक वहां शारदा जी आ गए। क्या करने आई हो यहाँ? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तुम अच्छे से जानती हो शारदा कि मेरी रीत बेकसूर है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। हाँ बिल्कुल है, पर तुम साबित कैसे करोगी? मैं नहीं, वक्त साबित करेगा। भूलो मत शारदा, कर्म की ना कोई किताब होती है और ना कोई कागज, लेकिन फिर भी वो सबका हिसाब रखता है। लेकिन अफसोस, मेरे बुरे कर्मों की सजा तो तुम्हारी बेटी रीत जेल में भुगत रही है। पता है मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की थी, पर कहते हैं ना, ज्यादा समझदार इंसान को और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो किसी की नहीं सुनते। मैं भी एक मां हूं और तुम भी एक मां हो, इसलिए तुम्हारे बारे में बैठे बैठे मैं कई बार सोचती रहती हूं, और मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम्हें अपने बच्चों को ऐसे बुरे हाल में देखना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्य है ना तुम्हारा। ना तुम अपने पति के लिए कुछ कर पाई, ना तुम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हो। ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हो गया, तुम्हारी बेटी जेल में सड़ रही है, और तुम यहां अपनी ये झोली फैलाए दया की भीख मांगने आ गई हो। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे जैसी मां ना अपने बच्चों के कमजोर वक्त में उन पर बोझ बन जाती है। बोझ हो तुम, एक कमजोर मां हो तुम, जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अगर मैं तुम्हारे जैसी मां होती ना, तो मैं कब का मर गई होती। ऐसे घूरो मत मुझे, मेरी बात गांठ बांध लो। तुम्हारी बेटी रीत जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। वो वहीं सड़कर मरेगी, और राघव और रीत के तलाक को होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमारे यहां ऑफिस में आकर ये मां बेटे का खेल खेलना बंद करो। कुछ हासिल नहीं होगा, दफा हो जाओ यहां से। मैं राघव से मिलने गई थी। राघव ने कहा, उन्हें कह दो अभी मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकती। अरे तेजू से इतना बड़ा झूठ बोला। मम्मी सबसे आखिरी में राघव से मिली थी। उस इंसान ने मेरी मम्मी को इतना भला बुरा कहा, उनकी बेइज्जती की, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मम्मी थी। तो मैंने तो प्यार करने वालों को अलग किया, इतना बड़ा पाप किया मैंने। मुझे तो भगवान ने सजा दे रही थी, इसलिए मेरे साथ ही हो रहा है। बहुत गलत किया मैंने, इसलिए मेरा दिल टूटा। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मेरे दीदू को पूरी सच्चाई नहीं बताई।
ध्रुव नशे में, अब तो यही सही मौका है। हेलो, मैंने तुम्हें जैसा कहा था वैसा ही करो, टाइम आ गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मुझे जेल भिजवाया था। अब देखना मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। किसी को ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम, लूजर। हेलो सर मैं नेहा, सर मैं यहाँ पे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में फंस गई हूँ। किसी ने तो डोर बाहर से लॉक कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी से यहाँ पे आके मुझे निकालिए। नेहा, तुम इतने रात को ऑफिस में क्या कर रही हो? तब मैं हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए ओवर टाइम करने के लिए रुकी थी और पता नहीं सब कब घर चलेगा। मैं भी घर ही निकल रही थी और किसी ने तो कॉन्फ्रेंस हॉल का डोर लॉक कर दिया। मैं यहाँ पे फंस गई। ठीक है, तुम डरो मत, मैं आता हूँ। देखो तुम डरो मत, मैं आ गया। ये कॉन्फ्रेंस रूम तो खुला है, तो लड़की कहाँ गई? थैंक गॉड सर आप आ गए। और वो डोर अपने आप ही खुल गया तो मैं बाहर चली गई। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। सर आप ठीक हो ना? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मैं आपको आपके कैबिन में छोड़ देती हूँ। मैं ठीक हूँ। सर आप आओ। तो संभाल के। आराम से आराम से। सर मैं आपके लिए कॉफी बना के ले आऊँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। सर आपको बेटर फील होगा। बोल रहा हूँ तुम परेशान हो तो, बहुत देर हो गई है, घर चले जाओ तुम। आप इतने दूर से मेरे लिए आए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। मैं लेके आती हूँ। मैं राघव जी से प्यार करती हूँ। सिर्फ कॉफी। थैंक यू नेहा। काम करो तुम घर चले जाओ, बहुत देर हो गई है, प्लीज। सर आप आराम से कॉफी पीजिए, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है, अब जाओ। तुम मुझसे एक वादा करो कि आखिरी वक्त पे तुम पलट नहीं जाओगी। क्या हुआ रीत, तुमने जवाब नहीं दिया? प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम एंड वक्त पे मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। हाँ, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना मुझसे शादी करके पूरा करोगी। प्लीज वादा करो मुझसे। मैं वादा करती हूँ रोहित, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत खुश हूँ आज।